चला न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 ग्रंथ विश्वास बोध का 21वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, आतुर से सुमिरण करे अरु आतुर में दे दान, तो कियो दियो लेखे लगे निपजे फले निधान। निपजे फले तो निपजे फले निधान, पूछ होए सत्य प्रकाशी। आतुर समय पिछाण कियो कर तब निपजासी। रामचरण साचे कहे सुन साचा गहे सुजान। आतुर से सुमिरन करे अरु आतुर में दे दान। महाराज में आतुर समय की पहचान करो। जिस समय लोहा गर्म है उस समय चोट पर, तो उसमें जो कीर्तन करोगे उसमें निपट जाएगा काम। आज अषाढ़ चाम सोम समझ बीज नहीं बायो, अंत काल कार्तिक होकर सो। भजन बिना पिसता है। चौमासे के अंदर जब आतुरता होती है फसल उगने की, समय होता है, उस समय महाराज फरमाने की बीज बो दे तो काम हो जाए। इसी प्रकार से इस आतुरता के समय को पहचानो कि कब आतुरता होवे, उसमें कुछ भी काम करो तो आतुरता के साथ, लगन के साथ, चेष्टा के साथ किया गया कार्य सफल हो जाता है। तो रामचरण साची कहे सुन साचा गए सुजान। महाराज फरमा रहे हैं कि ये मैं जो बात आपको बता रहा हूं ना, वो एकदम सच्ची बात है, विश्वाबीज, और उसको धारण करने वाले भी सच्चे। जो सच्चे हैं वही इस बात को धारण करेंगे, झूठे इस बात को धारण नहीं कर सकते। आतुर से सुमिरन करे और आतुर में दे दान। ऊंचा को आतुर लिया जे नीचा पूजे कोई, तो नीचा पावे ऊंच पद पूजा का फल होय। पूजा का फल होय सेव ऐड़ी नहीं जावे, जैसो भावे बीज लाभ ते सो दर्शावे। राम मिलेगा राम भजे आन आन गति सोय, ऊंचा को आतुर लिया जे नीचा पूजे को। महाराज हैं ऊंचे कौन है? सबसे ऊंचे कौन? शिव। शीर्ष कौन है? शिरे कौन है? भजो देव शिव देवा। सबसे ऊंचे देव कौन है? राम जी, परमात्मा। तो महाराज में कोई बिल्कुल भी नीचा हो, वो यदि ऊंचे को आतुरता के साथ पूजे, यानी आतुरता के साथ उनका सुमरण करे, विरह के साथ, तो नीचा पावे ऊंच पद पूजा का फल। तो महाराज हमें जो नीचा है वो भी ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है। ये ऐसे पूजने का फल है। लेकिन पूजा कैसी होनी चाहिए? आतुरता के साथ, लगन के साथ, चेष्टा के साथ, आर्त भाव के साथ। पूजा का फल हो ये सेव ऐड़ी नहीं जावे। महाराज में जो आतुरता के साथ जो सेव की गई है, सेवा की गई है, पूजा की गई, अर्चना की गई, नाम सुमरण किया गया है, कुछ भी एड़ा नहीं जाता, यानी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। जैसो बावे बीज लाभते सो दर्शावे। कह रहे महाराज, यदि आप आम का बीज लगाओगे तो आम आएंगे, आक का बीज लगाओगे आक आएंगे। तो जैसा बीज बाओगे वैसा ही फल प्राप्त हो जाएगा। तो महाराज हमारे कि अब आपको सोचना है कि बीज कौन सा बना है। संसार में दो प्रकार के बीज,
एक बीज तो कैवल्य का है, और इस कैवल्य के अलावा जितने भी बीज हैं वो सब माया के। माया का बीज बोओगे इस नर्तन रूपी खेत में, नर्तन खेत, नामकरण नित्य, मोती फूल का बाया, नित्य साख साख फल फूली, बर गाढ़ा गल्ला है। तो अब बीज का चयन तो आपको करना पड़ेगा पहले, फसल बोने से पहले, चौमासा आने से पहले, कि इस बार कौन सी फसल उगानी है, कौन सा बीज बाना है, वो चयन किसान को पहले करना पड़ता है। तो महाराज पुराण जैसा बीज बाओगे वैसा लाभ, वैसी फसल आ जाएगी, वैसा लाभ हो जाएगा। मतलब कोई भी बीज यानी कोई भी पूजा अर्चना सेवा व्यर्थ तो नहीं जाती है, लेकिन दो प्रकार की है। बीज में अंतर, बीज से ही चीज उगती है, वो बीज नहीं होगा तो चीज नहीं उगेगी। तो इसीलिए महाराज बीज का चयन पहले कर लो कि बीज अच्छा होना चाहिए। तो राम मिलेगा राम भजे आन आन गति सोई। यदि आप राम जी को भजोगे तो राम जी में मिल जाओगे, और राम जी के अलावा अन्य को भजोगे तो अन्य में मिल जाओगे। भूत को भजोगे भूत में मिल जाओगे, पितर को भजोगे पितर में मिल जाओगे, भैरू जी को भजोगे भैरू जी में मिल जाओगे। जिसको जिसको भजोगे वो उसका हो जाएगा, वो उसको प्राप्त कर लेगा। और राम को भजोगे तो राम में मिल जाओगे। अब आपको किसको भजना है वो बीज का चयन कर लो, कौन सी भक्ति करनी है वो चयन कर लो। जैसा जैसा बीज उगाओगे वैसी वैसी फसल आ जाएगी। तो ऊंचा को आतुर लिया जे नीचा पूजे कोई, ऊंचा की पूजा कही नीचा को कयो धान। या में संशय को नहीं ये निरपक न्याव निधान। ये निरपक न्याव निधान समझ से लाभ कमावे। ऊंचा ऊंचा लहे नीच नीचा ले जावे। राम चरण यो शब्द लखी साधे सोई सुजान। ऊंचा की पूजा कही नीचा को कयो धान। महाराज फरमा रहे देखो, राम जी ऊंचे हैं तो आप राम जी को पूजो। पूजने का मतलब उनके नाम का सुमरण करो, यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं पूजे। सबसे ऊंचे तो वही है, उनके ऊपर तो कोई है नहीं, राम जी के ऊपर। तो ऊंचा की पूजा कही तो उनको पूजना श्रेष्ठ, और नीचा को कयो धान, और जो नीचे है राम जी से नीचे उनको महाराज फरमा रहे हैं आप पोखण दो दान का। वो भूखे हैं तो उनको भोजन प्रसाद खिला दो पिला दो, या कोई पितर योनि में है देव योनि में है तो उनको गति करो, हाँ उनके धूप लगा दो, तो उससे क्या होगा उनको तृप्ति मिल जाएगी दान से, अन्न से। वो चीजें उनके लिए कर दो। लेकिन पूजना तो पति स्वरूप परमात्मा, नाम का सुमरण तो आसरा तो इष्ट तो राम जी का। बाकी तो महाराज फरमा रहे हैं कि आप सबको जो है पोषित तो कर सकते हो, जो आपके पास राम जी ने दी है उससे आप पोषित करना चाहते हो तो पोषित करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन उपासना एक, इष्ट एक, साधन एक। ऊंचा की पूजा कही नीचा को कयो धान। यहाँ में संशय को नहीं ये निरपक न्याव निधान। इसमें महाराज हमारे कोई संशय नहीं, एकदम निरपक्ष न्याव, कोई पक्ष की बात भी नहीं करनी। निरपक न्याव निधान समझ से लाभ कमावे, ऐसी समझ हो।
तुम्हारा जमाने की मिनखा जन्म पाकर लाभ कमा के जाओ, सौदागर चला जो सौदे। भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाए, कहीं एक मूल ठगा। तो ऐसी समझ हो गए सदगुरु के ज्ञान की, तब जाके लाभ कमाए। महाराज कहते हैं, कै सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण। लेकिन मोक्ष काज भी देखनी चाहिए सदगुरु चरण। मोक्ष प्राप्त करना है तो इसमें और कोई विधि नहीं चलती, केवल सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, उसी से ही मोक्ष मिलेगा। जैसे सदगुरु ज्ञान में बता रहे हैं, उस बात को समझो। ऐसी समझ होएगी तो लाभ कमाई हो जाएगी, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, सांसार रूपी पूंजी। ये निरपक न्याम निधान समझ से लाभ कमावे, ऊंचा ऊंचा लहे नीच नीचा ले जावे। महाराज शर्मा के यदि आप ऊंचे की पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सुमरन कर रहे हो, तो ऊंचा तो है, ऊंचे ले जाएगा। और कोई नीचे की कर रहे हो तो नीचे ले जाएगा। हाँ, राम चरण यो शब्द लखी, साधे सोई सुजान। इस प्रकार से महाराज फरमाने की दुनिया शब्द कहे भी, इन शब्द को समझो, नोट कर लो हृदय पटल पर, और फिर इसके अनुसार चलो, साधना करो, वो सुजान समझदार। ऊंचा की पूजा कही, नीचा को कयो धान। नीचे को तृप्त करना है तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन उपासना, इष्ट, आसरा, शरणागति ऊंचे राम की। कहाँ धनवंत निर्धन कहाँ, सुन जो यह विचार। सबके लिए कह रहे हैं। मिनक जन्म को पाए के, कीजो पर उपकार। कीजो पर उपकार, राम रस रसना पीजो। यो मोसर ई बार सुजस ले जग में जीजो। ऐसे भी बाणक बने, जाको जीतब सार। कहाँ धनवंत निर्धन कहाँ, सुन जो यह विचार। महाराज ने बड़ा अद्भुत विलक्षण विचार दिया। क्या विचार दिया? सबके लिए, धनवान है उनके लिए भी, और गरीब है उनके लिए। कि मिनक जन्म को पाए के, कीजो पर उपकार। यदि आपको मिनक जन्म मिला है तो आप सबके ऊपर उपकार करना, सबकी भलाई चाहना, सबका सुख चाहना। आपसे बन पड़े उतना सबको सुख पहुंचाना, लेकिन बदले में सुख की इच्छा नहीं करना। तो मिनक जन्म को पाए के, कीजो पर उपकार। और क्या करो? परोपकार तो करो ही, लेकिन दूसरा और का क्या काम करना, खास मुख्य काम आप बता रहे, ये तो काम करना ही है, इसके अलावा क्या मुख्य काम है? कीजो पर उपकार, राम रस रसना पीजो। आप अपनी रसना से राम जी के नाम का रस पीना। जिसने राम जी के नाम का अमृत पी लिया वो अमर हो गया, जिसने नहीं पिया वो अमर नहीं हो सकता। अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर नो। जब तक पियोगे नहीं तब तक अमर नहीं हो सकते। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि कीजो पर उपकार, राम रस रसना पीजो। परोपकार तो करो, उसकी मनाही नहीं कर रहे महाराज। भलाई का कार्य करो, सबकी सेवा का कार्य करो, उसकी कोई मनाही नहीं कर रहे। जो बन पड़े आपसे, और वो भी निष्काम भाव से। सकाम भाव से करोगे तो बंधन का कारण हो जाएगा, वापस उसको भोगने के लिए जन्म धर के आना पड़ेगा। परोपकार भी कि मेरे को आगे मिलेगा,
उसका लाभ मुझे आगे मिलेगा, इस भाव से किया तो कौन सा भाव हुआ ये? हाँ, सकाम सकाम भाव ये। हाँ, कि मैं यहाँ अभी पुण्याई कर रहा हूँ, ये पुण्याई मुझे आगे मिलेगी, इस भाव से कोई पुण्याई की है वो सकाम भाव, तो ये बंधन का कारण, वापस शरीर धर के उस पुण्याई को भोगने आना पड़ेगा और फल की आशा नहीं करनी। तो निष्काम भाव से करोगे कि मुझे आगे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो परमात्मा ने दी है वो मेरी भी नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने दी है तो मैंने किसी के हित के लिए। तो संक्रांति पे लेडीज लोग बांटते तो अगले भोग में मिलेगी, आती नहीं दी तो अगले भोग। हाँ, तो वो गलत है, आती कौन दे तो अगले भोग के मिलेगा, वो सब गलत है। तो बहुत ज्यादा ही कराया था। हाँ, सब गलत है, सब गलत वो नहीं करना चाहिए अगले के लिए। कैसे आज चीज बांटती थी कोने अगले भोग के मिलेगा, वो तो है। हाँ, दे वाटी है, मानते हैं। हाँ, तो ही बड़ी है। अब फिर वो कोई एक दूसरे से पूछेगी और संक्रांति ठीक बैठे हो पर ये कुत्ते बांटते हो, आजकल फोन चल रहे तो वो सारे फोन आप कर लो बांटते हो, वो बांटते हो। अब मैं तो जब से ये धन पकड़ी मैं संक्रांति को बांट तो छोड़ दियो, नियम रखो 14 रुपए जरूर संक्रांति के दिन का गाय को गौशाला दे दूं मैं, एक और चीज को बांटू बांट दी की बांट दी पहले गाय मुझे कबूतर को फिर बढ़िया। गाय दे दो कबूतर चौदह का विधान है तो 14 का हैं, 14 का विधान है तो 14 रुपया दे दूं मैं तो महाराज विधान है वो भी पूरा हो जाए, अपन को अगले को पूछिए कौन है वो माता का नाम कर देते। तो महाराज कह रहे हैं कि अगले भोग में मिलेगा, वो भाव से करोगे तो फिर वापस अगले भोग में आना पड़ेगा। उसको भोगने के लिए आना तो पड़ेगा, जम लेना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए और बंध गए आने के लिए, एक और काम कर लिया आपने आने के लिए बंधने का, तो पहला एग्री बुकिंग तो फिर मोक्ष नहीं होगा ना। हाँ, मोक्ष कहाँ से? तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि मिनक जन्म को पाए के की जो परोपकार तो करो, लेकिन निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं। की जो पर उपकार राम रस रसना पीजो, और क्या करो, मुख्य काम इस रसना से राम जी के नाम का रस पी। क्यों पीवे और क्यों परोपकार करें, ये महाराज बात इसका कारण बता रहे हैं। यो मोसर ई बार सुजस ले जग में जी जो, अभी जो आपको अवसर मिला है इस संसार में करेंगे तो कोई बोलेगा भी हमारी मदद किया। हाँ, तो आप सुजस लेना है इसका, संसार में सुजस लो, जग में आए हो और परमात्मा ने आपको कुछ सामर्थ्य दी है तो उसका सुजस लो। ऐसी विधि बाणक बने जाको जीतब सार, कह रहे महाराज की जिसके ऐसी विधि है, ऐसी जिसकी बाणक है, उनका जीना सफल, जो रसना से राम नाम का उच्चारण करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार सबको सुख पहुंचे। कहाँ धनवंत निर्धन कहाँ सुन जो यह विचार, सबके लिए कह रहा, धनवान के लिए भी और निर्धन के लिए भी। कहाँ रैयत राजा कहाँ सुन जो यह विचार, समय गया मिलसी नहीं यो मोसर या बार। सबके लिए कह रहे हैं, चाहे वो प्रजा हो चाहे राजा हो। ये खास विचार है, मुख्य विचार है, सार का विचार है कि अभी जो अपने को समय मिला हुआ है वो समय चला गया, बीत गया, निकल गया, तो वापस नहीं मिलेगा। कल का दिन निकल गया, कल की तारीख निकल गई, अभी कल की तारीख अपने जीवन में तो वापस आएगी नहीं। कल क्या तारीख थी? 11 मार्च 2022। अब अपने जीवन में तो 11 मार्च 2022 वापस नहीं आएगी क्या? नहीं आएगी, निकल गई वो तो, बस चली गई। इसलिए कल जो करना था वो कर लो, नहीं तो कल तो निकल गया। अब तो
कुछ कर नहीं सकते, आज ही कर सकते हैं। करना है सो अब कर लीजिए। कल के दिन जो निकल गया उसमें आप करना चाहते हो कुछ, 11 मार्च 2022 की डेट में कुछ करना चाहते हो, कर सकते हो क्या? निकल गया हो। जो कुछ करना है आज ही कर सकते, वर्तमान पल में ही कर सकते। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो। अब ये मरना तो करीब आ रहा है। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन रहेगा। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो दूर चला गया, अब तो अंत का समय नजदीक आया। इसलिए कह रहे हैं कि करना है सो अब कर लीजिए। क्या करना है उसकी बात सदगुरु बता रहे हैं। क्या करना है, क्या बात बताइए अभी खास? राम राम रसना पीजिए, ये बात बताइए खास। ये अब कर लो, जितना समय बचा है उसमें रस ले लो, अमृत पी लो। कि भले वो राजा का हो समय, चाहे प्रजा का समय हो, किसी का भी समय हो, जिसका समय बीत गया वो फिर कुछ नहीं कर सकता। समय गया मिलसी नहीं यो मोसर या बार। जो भी अवसर मिला हुआ है ये अवसर हाथ से मत निकलने दो, गोल्डन चांस है, इसे मत जाने दो। चला गया ये अवसर और ये बार यानी ये समय, तो फिर ऐसा अवसर ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा। समय मनावे सावधान जा गाफिलता नाय, गाफिलता सु कछु ना बने वा समझ नहीं मन माय, वहाँ समझ नहीं मन माई पाई के बाद गमावे, बिन पारक परतीत कहो कैसे ठहरावे, अवसर चूका प्राणिया जग में खाली जाए, समय मनावे सावधान जा गाफिलता नाय। हमारे की जो जन सावधान है, होशियार है, चतुर है, वो तो इस समय का लाभ उठा लेते, और जो गाफिल होते हैं, आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, सोते रहते हैं, वो इस जन्म को ऐसे ही गंवा कर चले जाते हैं सोने। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। जगा रहे सदगुरु को हाथ पार के मत सोने में मत जाने दो जन्म को, समय को सुहासा रूपी पूंजी। तो समय मनावे सावधान जा गाफिलता नाय, जिसमें गाफिलता नहीं है, जो सावधान है, चतुर है, होशियार है, परवीन है, समझदार है, सयाना है, वो तो समय का लाभ उठा ले। और जो सावधान नहीं है उसका समय ऐसे ही निकल बीत जाता। गाफिलता सु कछु ना बने वा समझ नहीं मन माय, गाफिल रहोगे, कुछ ही नहीं करोगे गाफिलता में। क्या करना है उसकी समझ ही नहीं है। क्या करना है, मिनखा जन्म का सर्वोत्तम लाभ किस चीज में है, उस चीज की समझ, उस चीज की समझ नहीं होने की वजह से गाफिल है, और गाफिलता में ही सारा समय बीत जाता, पूरी आयु अवधि बीत जाती है। 60 चीज की समझ नहीं होती। 60 चीज क्या है? उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सब। क्या करे, संसार पूरा स्वप्नवत, सपने के समान संसार, सपने के समान स्वप्नवत संसार के लिए पूरी आयु अवधि बिता देते। और जो सच्चा हरि का भजन है उसमें समय नहीं निकालते, ठीक है, समय को नहीं मनाते। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि समय मनावे सावधान जा गाफिलता नाय, जो सावधान है वही समय को मना सकता है, यानी समय का लाभ उठा सकता है। जो गाफिल नहीं है, गाफिलता सु कछु ना बने वहाँ समझ नहीं मन मान, जब तक गाफिलता रहती है
अज्ञानता रहती है, नादानी रहती है, नासमझी रहती है, बालक बुद्धि रहती है, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि उसके समझ नहीं आती, उसे क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसी समझ ही नहीं आती। वाह समझ नहीं मन माई पाई के बाद गुमावे, कह रहे कि ऐसी अवसर आया और निकल गया और उस अवसर का आप लाभ ही नहीं उठाते, गंवा दिया। जैसे जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें पर्टिकुलर कुछ महीने आते हैं, 2-3 महीने तेजी के आते कि नहीं आते, तेजी के महीने, हाँ 2-3 महीने आते हैं साल में कमाने के। हाँ, जैसे कुछ भी व्यापार कर रहे हैं तो कुछ सीजन होता है उनका, उसमें सीजन के टाइम पे तेजी आती। अब वो तेजी का समय निकल जाए ऐसे, कुछ व्यापार करे ही नहीं, तेजी आनी है और खरीदी करे ही नहीं, परचेज करे ही नहीं, कुछ स्टॉक करे ही नहीं, तो फिर वो अवसर तो ऐसे ही निकल जाए, क्या कमाई होगी। ये कमाई के तो 2-3 महीने आते हैं, बाकी तो सेवा ही करनी पड़ती है साल भर, ऐसा ही होता है। ऐसे ही महाराज फरमाने हैं कि अपने लिए कमाई का अभी ये मिनखादे मिली है, ये 100 बरस ही मिलने हैं, कितने बरसों में, 43,20,000 बरसों, 100 बरस मिलेगा, ये कमाई के हैं, ये तेजी के अवसर। इस तेजी के अवसर को हाथ से मत जाओ, इसमें कमाई कर लो, खुद इसमें जितना स्टॉक करोगे उतना लाभ हो जाएगा। अब आपकी कैपेसिटी चाहिए, राम नाम का धन कितना इकट्ठा करना है कर लो, संचय कर लो। इसमें संचय करने का मतलब क्या, स्टॉक कर लो, होल्डिंग। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचय, जब तक व्यक्ति यज्ञ किया आदि स्वर्ग लोक सुख बंचे। देवता कह रहे स्वर्ग में बैठे बैठे कि हम भी मृत्यु लोक में थे, नरदेही में थे, तब हमें ऐसा ज्ञान बताने वाले कोई नहीं मिले थे, संत नहीं मिले, कोई सदगुरु नहीं मिले, कोई केवली भगवंत नहीं मिले, ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी जैसे, कि हमको ऐसा ज्ञान कोई बताया नहीं, किसी ने, मिले ही नहीं कोई। तो हमने जो सब लोग करते हैं वही हमने किया। संस्कार नहीं मिला, बोले कोई घर में संस्कार नहीं मिले तो वो विशेष है। तो हमने भी लोगों के देखा देखी जो करते सभी किया, वही किया, और वही किया तो हमको स्वर्ग मिल गया। और स्वर्ग में आकर अब हम यहाँ भी वापस अरदास कर रहे हैं परमात्मा से, ये परमात्मा फिर से हमको मिलता दे देना। कह रहे वो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कठिनाई। हे परमात्मा अब हमको वापस से मिनका दे देना, क्योंकि पिछली बार आपने दी थी, लेकिन हमें ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान नहीं मिले, तो हमने जो है केवल पद प्राप्त करने से वंचित रह गए। संसार के सुख मांग लिए, हाँ ये सब चीजें मांग ली हमने, त्रिलोकी के सुख मांग लिए, स्वर्ग के सुख मांग लिए, तो मिल गया स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग के सुख भी तो स्थिर नहीं है, फुट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जितनी देर पुण्य अपने खाते में है उतनी देर ही वहां रखते हैं, पुण्य के फुटने पर कहते हैं वापस जाओ। तो इसीलिए कह रहे कि अब की बार मिनखाते वापस देना हमें कृपा करके, और अब हम केवल्य की भक्ति करेंगे, अब हम राम जी के नाम का ही सुमरन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि और कुछ तो हमने पिछली बार जब आपने नरदेही कृपा करके दी थी तब करके देख लिया, तब करके देखा था, तो उसका फल आज हम स्वर्ग में भोग रहे हैं सुख के रूप में। तो समय मनावे सावधान जा गाफिलता नाय, गाफिलता सु कछु ना बने, वा समझ नहीं मन माय, वा समझ नहीं मन माय पाई के बाद गुमावे। समझ के अभाव में इतना देव दुर्लभ नरदेह मिली है, जिसकी इच्छा इंद्र जैसे देवता करते हैं, ब्रह्मा जी जैसे देवता करते हैं, सब करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ, इतना भारी लाभ है इसमें।
इसे पाकर व्यर्थ में गंवा देते, समझ के अभाव में, संतों के ज्ञान के अभाव में, सदगुरु के ज्ञान के अभाव में, केवली भगवंतों के ज्ञान के अभाव में देव दुर्लभ मिनखा देही को व्यर्थ गंवा देते। ये मोबाइल का आपका है? बिन पारक परतीत कहो कैसे ठहरावे। महाराज पहली बात तो परख ही नहीं, सच्चे ज्ञान, सच्चा ज्ञान क्या है? परख ही नहीं है तो पूजा पाठ तो नहीं करे, पर ध्यान को नहीं कोई किंग कर रहे हो, कोई किंग कर रहे हो, जितना भगवान वाले सब ये तो क्योंकि जो जिसकी करेगा वो उसको उसमें मिल जाएगा। लोग करे पूजा। महाराज अभी यही तो कह रहे हैं, गीता में भी भगवान कृष्ण यही कहा, जो जिसको बजेगा वो उसमें जाके मिलेगा। हाँ, तो यदि निष्काम भाव से मेरे को बजेगा तो मेरे में मेरी प्राप्ति नहीं होगी। मेरी प्राप्ति तभी होगी जब तू मेरे को बजेगा। जो जिसको बजेगा वो उसको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बिन पारक परतीत कहो कैसे ठहरावे। उसको परख ही नहीं है, क्या करना है उसकी समझ ही नहीं है। सच्ची चीज कौन सी, झूठी चीज कौन सी, इस बात की समझ ही नहीं है, फर्क नहीं हुआ है। और दूसरा कोई बतावे ज्ञान सच्चा तो उसके ऊपर प्रतीत नहीं है। प्रतीत क्या होती है? विश्वास नहीं। कि भी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, क्या पता किसने देखा मोक्ष, ऐसा कहते हैं। स्वर्ग किसने देखा क्या पता, वैकुंठ किसने देखा क्या पता, ऐसे ही कहते हैं ना। विश्वास नहीं आता। तो महाराज के संतो कैया पत्नी आवे, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का ब्रह्म जान। कहने से किसी को विश्वास नहीं आता, प्रतीत नहीं आती। लेकिन जब सदगुरु की कृपा हो जाती है तो मन में अपने आप विश्वास आ जाता, नैचा आ जाता, प्रतीति आ जाती, दृढ़ता आ जाती। उनकी कृपा के बिना विश्वास भी नहीं होता ज्ञान पर। हाँ, विश्वास तभी आता जब उनकी कृपा हो। तो महाराज कह रहे हैं कि बिन पारख परतीत कहो कैसे ठहरावे, अवसर चूका प्राणिया जग में खाली जाए। इसलिए महाराज मैंने किसी मिनखा देही को प्राप्त करके ये राम भजन का भी अवसर है, इस अवसर को कोई चूक गए तो रीते ही चले जाएंगे, कुछ कमाई करके नहीं ले जाएंगे निज कर। अभी तो अवसर ऐसा है कि 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में हो सकती, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में कर सकते हैं। ऐसा अवसर है अभी, ऐसा लाभ है। इतनी कमाई होती है, इतनी कमाई किसी के हो जाए जन्म जन्मांतर का घाटा पट जाए और खूब करोड़पति अरबपति खरबपति हो जाए, हो नहीं जाएगा। तो वैसे ऐसा अवसर है अभी, इस अवसर को कोई चूक रहा है तो उसे खाली जाना पड़ेगा। समय मनावे सावधान जहाँ गाफिलता ना आए। इसलिए जो सावधान है वो तो समय का एक एक श्वास का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का पूरा लाभ उठाता है। पूरा लाभ मतलब 70 करोड़ की कमाई का, ये पूरा लाभ। और जो गाफिल है, ना समझ है, वो श्वासों को ऐसे ही खो के चला जाता, मूल पूंजी को ऐसे ही खो के चला जाता। जब मूल पूंजी ऐसे ही खो देगा तो क्या होगा? मूल माई मिनखा दे हारी और ब्याज माई दुख पास। मूल पूंजी वापस नहीं चुकाई, उधार लेके आए तो वापस मिनखा दे नहीं मिलेगी। और इस मूल पूंजी से कमाई भी करनी थी, ब्याज भी चुकाना था, तो ब्याज भी नहीं चुकाया, मूल भी नहीं चुकाया, ब्याज भी नहीं चुकाया, दोनों नहीं चुकाए, तो फिर ब्याज में दुख मिलेगा। ब्याज नहीं चुकाया तो दुख पा। तो समय पाए आके समय जहाँ पाई परमान, तन धन पाया को अरत साधे सोई सुजान। साधे सोई सुजान द्रव्य हरि हेत लगावे, तन से ती सतसंग राम को भजन बण्यावे। बड़ भागी ये लाभ ले मद भागी भरम अजान, समय पाए आके समय जा पाई परमान।
महाराज माने कि आपको ऐसा देव दुर्लभ समय मिला है जिसकी इच्छा ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा विदाता गड़े तन सोई अंशे मिनखा दे कहो कारण में। क्या कारण है बताओ? पूछ रहे महाराज कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता भी नरदेही मांग रहे, जो स्वयं शरीरों को गढ़ते रजोगुण के माध्यम से, वो भी चाह रहे कि हमें नरदेही मिल जाए। ऐसा देव दुर्लभ समय आपको मिला है, तो समय पाए आके समय, इसका आकलन करो महाराज कह रहे हैं, इसका मूल्यांकन करो कि ये मिनखा देही की जो श्वासें हैं वो कितनी कीमती है, एक श्वास कितनी कीमती है। कहता हूं कहे जात हूं कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोक को मोल। पूरा त्रिलोकी की संपदा भी कोई दे दे तो एक श्वास भी ज्यादा नहीं मिले, इतना कीमती एक श्वास। तो इसको आपको तो सही कि इसका मूल्य कितना है, इससे ऐसे ही व्यर्थ क्यों हो रहे। समय पाए आके समय जा पाई परमान। तो महाराज मैं जिसने इसका मूल्यांकन कर लिया, जिसने इसकी वैल्यू समझ ली, जिसने इसकी कीमत समझ ली, उसका तो पाना, नरदेही का पाना प्रमाणिक हो गया, यथार्थ हो गया, सही हो गया, लेखे लग गया। जिसने इसकी वैल्यू नहीं समझी, कीमत नहीं समझी, उसकी ऐसे ही बेकार चली नरदेही। मिली तो बराबर सबको समय, सबको श्वासें मिली हुई, लेकिन कोई तो इसकी वैल्यू समझ लेता है, समझकर अपनी आत्मा के कल्याण का कार्य कर लेता है, और जो समझ नहीं पाता वो ऐसे ही गंवा के चला जाता। मैंने सामने कहा ये जन्म मानू का जो मिलिया गुरु कृपा दा प्रसाद समझ बेकदर न कर श्वासा जब नाम जीवन दा राह समझ। यदि मानुष का जन्म मिला है तो ये सदगुरु की कृपा है, इसका प्रसाद है, कृपा का प्रसाद है। इन श्वासों को व्यर्थ मत जाने दो, एक भी राम जी के नाम के सुमरण में लगाओ, परमात्मा के नाम के सुमरण में लगाओ। सुमरण में सांसें लगेगी तभी वो लेखे लगेगी, और सुमरण के बिना श्वासें जा रही है वो रेत में मिल रही है। राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर। तो समय पाए आके समय जा पाई परमान। इसका आकलन कर लिया, मूल्यांकन कर लिया, वैल्यू समझ ली, तो उसका तो मिनखा देही का समय पाना प्रमाणिक हो गया, सही हो गया, काम आ गया। और तन धन पाया को अर्थ साधे सोई सुजान। तन पाया, धन पाया, इसका जो है अपना अर्थ साध ले, यानी अपना काम निकाल ले। तन धन पाने का क्या काम है? आत्मा के कल्याण करने का। ये काम को साध ले कोई, वो सुजान है। सुजान किसको कहते हैं? समझदार, सयाना, होशियार, बुद्धिमान, चतुर, पर्यायवाची सब पता ना, सब इसके सुजान के। तो साधे सोई सुजान द्रव्य हरि हेत लगावे। क्या कह रहे हैं? आपको कितना द्रव्य मिला है? द्रव्य किसको कहते हैं? धन। कितना मिला धन? 77 करोड़ 76 लाख रुपए मिले। इतना धन आपके पास है, कम नहीं है धन। इस धन को कहाँ खर्च करना है महाराज के? साधे सोई सुजान द्रव्य हरि हेत लगावे। हरि के हेत लगा लो, हरि के निमित्त लगा लो, हरि के लेखे लगा लो, हरि के नाम के सुमरण में लगा दो, भजन करने में लगा दो। 77 करोड़ 76 लाख, इतना धन देके भेजा है भगवान ने आपको। तो जिसने दिया है ये धन इतना, उसी के लेके लगाओ, उसी का धन है, आपका तो है नहीं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा? आपका है क्या? उसी का ही तो है दिया हुआ।
तो उसी के सुमरण में लगा दो। बोलने क्या लगे, तेरा तेरे आएगा लेने के लिए दे दोगे क्या? कोई नहीं देगा, लेने का रात पड़ा तो दे दो सारा। सासार में पूंजी लगाओ। तो साधे सोई सुजान द्रव्य हरि हेत लगावे। कैसे लगाना है महाराज वो भी बता रहे। तन सेती सत्संग राम को भजन बढ़ावे। आपको तन मिला है, आपको पांव दिए हैं, आपको कान दिए हैं, आंखें दी हैं, सब दिए ना। तो क्या कहा, चरना सू चल जाइए तन सेती प्रणाम करा सुदत्तब कीजिए मुख सो उचरो राम। मुख सो उचरो राम मिनख जन्म लाभो यूं लीजिए। इस प्रकार से लाभ ले लो यदि आपको मिला है तो। तन सेती सत्संग राम को भजन मण्यावे। इस तन से सत्संग करो व्यवहार काल। संतों के वचन को, अणबे के वचनों को सुनो, अमूलक वचन है, इनको सबको सुनो। इन सत्संग करने से, वचनों को सुनने से राम को भजन बढ़ावे। इससे राम जी के नाम का भजन बढ़ेगा। सत्संग सुनने से भजन करने की प्रेरणा अपने अंदर बनेगी। शाम को सुनोगे तो रात भर प्रेरणा बनी रहेगी, सुबह में सुनोगे तो दिन भर प्रेरणा बनी रहेगी। बड़ भागी ये लाभ ले मद भागी भरम जान। क्या कहना, बड़े भाग्यशाली है वही ये सत्संग का और राम भजन का लाभ ले सकते हैं, जिनके भाग्य अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। भाग्यशाली ही ऐसा ज्ञान सुन पाते हैं, ऐसी सत्संग सुन पाते हैं और भजन कर पाते हैं। और जो मदभागी है, जिनके भाग्य कमजोर है, मध्यम है भाग्य, कमजोर भाग्य, वो अनजान रहते हैं ऐसे ज्ञान से और भ्रमों में पड़े रहते हैं। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों का ही उपाय करते रहते हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों का ही उपाय करते रहते हैं और कभी भजन नहीं कर पाते। तो समय पाए आके समय जा पाई परमाण। जिसने इस मनखा देही के समय को पाकर इसका आकलन कर लिया, मूल्यांकन कर लिया, वैल्यू समझ ली, कीमत समझ ली, ये हीरे के समान देही है, तो उसका पाना सार्थक हो गया, सफल हो गया, प्रमाणिक हो गया। समय उमंदा बार होए अरु होई उमंदा मन। जाको नुक तो सुधरी है ऊ हर्ष लगावे धन। वो हर्ष लगावे धन इसे ही समय विचारो। कलो काल में नाम हेत से हृदय धारो। परतीत सहित सुमिरन करो यू कुंडा माई रतन। तो भव सागर सहजे तिरो यो तिरबा जोग जतन। कैसी अद्भुत विलक्षण खास बात बता रहे। समय उमंदा, समय उमादा बार होई और होई उमादा मन। समय उमांदा बार होई और होई उमांदा मन। समय भी बहुत अच्छा हो, उमंदा यानी उत्तम श्रेष्ठ, बहुत अच्छा। समय भी बहुत अच्छा हो और किसी का मन भी बहुत अच्छा, ऊंचा, एकदम मन विशाल मन हो और उसके लिए समय भी बहुत अच्छा हो। समय अच्छा होने का मतलब उसके अच्छी खेती वेती आई हो, फसल बहुत अच्छी आई हो, चौमासा अच्छा हो, ऐसा अच्छा मतलब काम कमाई अच्छी हो और मन भी उल्ला हो खर्च करने का, दोनों चीज अच्छी हो। तो क्या हुआ, जाको नुक्तो सुधरी है वो हर्ष लगावे धन। उसका नुक्ता, उसका जिम्मन जो जिमाता है वो अच्छा लगता है,
सुधर जाता है, सब फिर वाहवाही करते हैं, राजी होके उसने खूब खर्च किया पैसा, उसके बाद था भी पैसा और मन भी उसका अच्छा था, है? तो सब लोग हाँ हाँ मन भी अच्छा, केवल धन व मन न व तो ये नहीं कर सकते। कम हुआ तो भी मन ज्यादा हो तो हाँ भले धन कम भी तो भी मन आछो भी तो चीज बढ़िया ला। धन कम हुआ तो भी ये करते हैं कि नहीं आप टाइम पर तो सुबह करते हैं। हाँ भाई नहीं रहता तो के मन होता है, मन अपना नहीं, आदमी मन करो वो धन नहीं करे तो कैसे पैसा तो बनाइए पर धन तो कुछ भी नहीं हाँ मन नहीं रहता पैसा। इसलिए महाराज फरमाने की देखो अभी आपको दंतों को मिला हुआ 7,000 रुपए पूंजी, तो अब मन बना लो थोड़ा सा राम भजन करने अब मन को थोड़ा उल्ला कर लो, मन को थोड़ा, पैसा तो खूब है, पैसा तो खूब है, मन का 77 करोड़ 70 लाख देर भेजा, लेकिन अब थोड़ा उल्ला करो उसको। तो समय उमंदा पार होए, समय उमंदा पार होए अरु होई उमंदा मन, जहाँ को नुक तो सुधरी है वो हर्ष लगावे धन, वो हर्ष लगावे धन इसे ही समय विचारो। देखो आप भी खुश होकर राम राम करो, जैसे दिल उल्ला रख के तो भजन करो, समय सब भजन में लगाओ, दिल उल्ला रख के। कोशिश तो करते हैं होता नहीं, थक जाते हैं। मन उल्ले रखो नहीं भगवान की कृपा नहीं बताऊं मैं हमारे मन की बात बताऊं। कलु काल में नाम हेत से हृदय धारो, क्या करें कलयुग के अंदर नाम का हेत हृदय में धार लो, नाम के हेत के अलावा इस कलु काल में और कुछ भी आपसे बनने वाला नहीं, और कुछ भी आपसे सजने वाला नहीं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो और दूसरी चीजें भी सज जाती थी, जप करना, तप करना, तपस्या करना, व्रत करना, उपवास करना, तीर्थ करना, अनेक चीजें दूसरे समय में तो सज जाती थी, लेकिन अभी कलु काल के अंदर, कलयुग के अंदर नाम के अलावा और कोई चीज सजती ही नहीं, क्योंकि सब चीजों में भेड़ होगी। अब नाम में क्या भेड़ करोगे, नाम में तो कुछ भेड़ ही नहीं होता, इसलिए कलयुग के अंदर नाम का ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। तो कलु काल में नाम हेत से हृदय धारो, नाम का हेत हृदय में धार लो कि नाम से ही कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा तो और किसी से नहीं होगा। इस बात को सोच लो, विचार लो, हृदय में गांठ बांध लो, हृदय पटल पर अंकित कर लो इस बात को कि मेरा कल्याण होगा तो केवल और केवल नाम के सुमरण से हो। फिर देखो कैसे नहीं होता है नाम का सुमरण, और कोई साधन ही नहीं बचा आपके पास, और कोई विकल्प ही नहीं है, केवल एक ही साधन है, इसी को पकड़ लो, काम हो जाए। दूसरा कोई साधन हो तो फिर दो नाव की सवारी करे, इसमें चढ़ू कि इसमें चढ़ू, ऐसा होता है। अब दूसरा महाराज ने सब साधन ही रद्द कर दिए, सारे साधन ही रद्द कर दिए कि कलयुग में दूसरे कोई साधन सच है, लेकिन सस्ते नहीं है तो बहुत है तो बहुत है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता। अभी लाभ केवल नाम के भजन का मिलता, राम जी के नाम, केवल नाम बस। तो इसीलिए महाराज फरमाने क्या किया, तो क्या करो, परतीत सहित सुमरण करो। प्रतीत मतलब विश्वास, केवल नाम के ऊपर विश्वास कर लो, नाम के अलावा और कोई साधन तो सजेगा नहीं, ये बात तो क्लियर कर दी। तो अब विश्वास ही करना है तो नाम पे कर लो, और क्या। परतीत सहित सुमिरन करो, विश्वास के साथ सुमिरन करो। खंबे तो आज भी बहुत है, It's 9 o'clock, लेकिन प्रहलाद जी जैसी विश्वास कहाँ है। प्रहलाद जी जैसा विश्वास हो जाए तो खंबे में से भी भगवान प्रकट हो जाए। तो परतीत सहित सुमरण करो, यूं कुंडा माय रतन। महाराज फरमाने के देखो
आपको रतन मिल जाएगा कुंडे में से भी, यदि विश्वास होगा। मन चंगा तो कसौटी में गंगा। कुंडे में रतन मिल सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास होना चाहिए, मन चंगा होना चाहिए, मन खुला हुआ होना चाहिए, मन में प्रतीति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, नैचा होना चाहिए। तो भवसागर सहजे तिरो यो तिरबा जोग जतन। तो महाराज हमारे ये भवसागर जो है ना, सहज सहज में पार कर लोगे। अभी जोग सही बना हुआ है, अभी तिरने का जोग चल रहा है, अभी तिरने का जोग चल रहा है, अभी मोक्ष में जाने का वारा चल रहा है। कलयुग वारो मोक्ष को विदेही चेतर माय, कलयुग वारो मोक्ष को विदेही चेतर माय। एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां आए, जन्म धरे वहां आए, हंस क्रोड़ाई जावे। ऐसे भवतारी संत जन आए, प्रकट हुए इस धराधाम पर कलयुग के अंदर। अभी उनका मोक्ष का वारा चल रहा है, यानी मोक्ष की बीसी चल रही है, मोक्ष में ले जा रहे हैं सबको। गेट खुला हुआ है अभी, मोक्ष का दरवाजा बंद नहीं है, भर्ती चालू है, भर्ती चालू है इस विदेही क्षेत्र के अंदर। जीवन में की नदी के किनारे पे नौकर लगेगी है, बस जाके बैठ जाओ, अभी इतना ही काम है। तो भवसागर सहजे तिरो यो तिरबा जोग जतन। तो इस भवसागर को सहज सहज में आप पार कर लोगे। बस ये तिरने का जो जोग है, ये इतना सा जतन कर लो आप। कितना सा मामूली जतन नहीं बता रहे, ज्यादा थोड़ी कह रहे, आपसे कोई ज्यादा थोड़ी कह रहे महाराज की कोई इतना पैसा वहां चढ़ाओ, ये करो वो करो, कुछ थोड़ी कह रहे। आपको थोड़ा सा ही काम बता रहे, रसना से राम राम रट लो भाई, उन्हें तो काम बता रहे, ज्यादा काम तो नहीं बता रहे। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी विरिया। वो कोई मुश्किल काम भी नहीं बता रहे, बिल्कुल आसान काम बता रहे, जिसमें पैसा भी खर्च नहीं हो और कोई सामग्री भी बाहर की खरीद के नहीं लानी हो। हाँ, टाइम भी वेस्ट न है। और या दुकान कटे भी चार्ज के, या दुकान कटे भी चार्ज के, कटे बैठो आप नहीं वेस्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल सहज, बिल्कुल सहज सहज, कटे बैठो चार्ज। इतना सरल उपाय बता रहे। अब वो भी आप नहीं करो तो अब क्या करें? अब वो भी नहीं करो तो क्या करे फिर? सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरु? आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूरा होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा, सबने राम राम सा। अब तो महाराज बताओ ना, तो बात सदी एक ही